हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रिया एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने हिंदी से संबंधित कुछ नई जानकारी लेकर। तो देखिए, पिछले कुछ समय से हम अपनी हिंदी की रिमझिम पुस्तिका का पाठ नंबर 8 कौन कर रहे थे। ओके, तो आज हम इससे संबंधित ही कुछ व्याकरण कार्य करेंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं व्याकरण से संबंधित कार्य। हाँ जी, तो इस पेज पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पे है शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान में फर्स्ट है दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। ओके, तो देखिए फर्स्ट है घर। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। घर का पर्यायवाची शब्द होता है घर, सदन, भवन, मकान, गृह। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। निकेतन। पर्यायवाची शब्द देखिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो किसी शब्द के बिल्कुल वैसा ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जो अर्थ घर का है वही अर्थ इन सब का है। निकेतन, मकान, घर, सदन, भवन। तो ठीक है, जो शब्द हमें दिया गया है बिल्कुल उसके समान अर्थ जो प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था घर का पर्यायवाची शब्द। अब है दुनिया। दुनिया का पर्यायवाची शब्द होंगे, दुनिया का पर्यायवाची जग, जगत। ठीक है, जग, जगत, ब्रह्मांड, दुनिया, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, देश। ओके, तो नेक्स्ट देखिए फिर थर्ड पे है पोथी। तो देखिए यहाँ पे पार्ट नंबर 8 जो था हमारा चूहे से संबंधित, उसमें बोला गया था कि बिखर गए पोथी के पन्ने। तो यहाँ से आपको आइडिया आना चाहिए। पोथी मीन्स, पोथी के पर्यायवाची बनेगा किताब, पुस्तक। ठीक है, अगर आप कोई और पर्यायवाची शब्द भी जानते हैं पोथी का तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ओके, क्योंकि जब भी आपको बोला जाता है पर्यायवाची शब्द लिखिए तो उस एक शब्द के हमें दो पर्यायवाची शब्द देने होते हैं। ओके, एक शब्द के कितने पर्यायवाची शब्द देने होते हैं, दो। दो पर्यायवाची शब्द देंगे। ओके, तो दो यहाँ पे हो चुके हैं। अगर आपको तीसरा पर्यायवाची शब्द पता है, पता तो होना ही चाहिए, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। फिर है रात। तो रात, रात का पर्यायवाची शब्द होगा, रात को बोलते हैं हम रात्रि, रजनी, निशा। ओके, रात्रि, रजनी, निशा, तो इनका भी यही अर्थ है जो अर्थ रात का होता है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलिए। नेक्स्ट पेज पे है नीचे लिखे अक्षरों को उचित क्रम में लगाइए और सार्थक शब्द बनाइए। देखिए तारक, तारक। देखिए आपको पता है तारक भी वैसे तो एक सार्थक शब्द ही है। तारक मतलब तारने वाला। हम कहते हैं ना, हमें मतलब बहुत पुरानी बात है कि इन चीज़ों से तारक मतलब किसी का उद्धार करने वाला जो होता है तो उसको भी बोलते हैं। और टीवी पे टीवी सीरियल भी आता है एक, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखा है ना सबने। हाँ जी, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखिए जो तारक शब्द है वो खुद भी सार्थक है, लेकिन इससे हम कोई और भी शब्द बना सकते हैं सार्थक शब्द। देखिए तो यहाँ पे है क ता र, कतार। ठीक है, सार्थक शब्द कतार हो गया, और तारक तो है ही। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं स वी र त। तो देखिए सबसे पहले त को उठाते हैं, त आधा स, फिर वी र। तो सार्थक शब्द बन गया ना। तस्वीर मतलब कोई भी फ़ोटो होती है जो,
तस्वीर। फिर ह थर्ड पे रा त र श। तो देखिए सबसे पहले श आ जाएगा, रा र त, शरारत। और शरारत कौन करता था हमारी इस पोइम में? हाँ जी, शरारत करता था कविता में चूहा, तो चूहे की शरारत थी। ठीक है, अब लास्ट देखिए इसमें री ता ख। तो देखिए इसको देखने से पता चल रहा है कि हम यहाँ से पहले क्या उठाएंगे, ता, इधर से रे, फिर लास्ट ख, तारीख। और तारीख क्या होती है? दिनांक ना, तारीख दिनांक होती है। तो तारीख जो है ये दिनांक का पर्यायवाची शब्द है। ओके, और आज क्या दिनांक है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ओके, आज जो तारीख है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। फिर है भाषा ज्ञान। प्रश्नवाचक शब्दों से वाक्य बनाइए। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, वो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पे पूछा है कौन। ठीक है, तो जैसा कि हमारी ये पोएम भी है कौन। ठीक है, तो हम पूछते हैं जैसे दरवाजे पर कौन है। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं ना, दरवाजे पर कौन है। यह जो आदमी हमारे सामने खड़ा है यह कौन है। ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो इस तरह से इससे वाक्य बन जाएंगे। फिर सेकंड पे है किससे। किससे जैसे कि हम बोलते हैं जैसे पर्यायवाची शब्द आए थे पीछे, तो हम पूछ सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए ही है ना, ये प्रश्न पूछने के लिए सारे शब्द। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो ये इस तरह से यूज हो जाएगा, बन गया वाक्य इससे, है ना। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ओके, फिर जैसे विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, पानी में ओके, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है किससे। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इस तरह के वाक्य इसमें आ जाएंगे। फिर है किसने। तो देखिए पोएम में भी आया था किसने रस्सी काट बहाई। किसने रस्सी काट बहाई। तो ऐसे ही हम पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि आपकी बुक्स हैं तो हम पूछ सकते हैं कि मेरी पुस्तक किसने फाड़ी। ठीक है, यह ग्लास किसने तोड़ा। मतलब ये जो हैं आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। यह ग्लास किसने तोड़ा। ठीक है, तो कुछ इस तरह के वाक्य हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है लास्ट कैसे। लास्ट है कैसे, कोई भी क्वेश्चन जैसे कि यह तुमने कैसे किया। ठीक है, कोई भी कुछ काम को कर देता है तो हम पूछते हैं तुमने कैसे किया, पूछते हैं ना, तो ये वही वाला वाक्य बन जाएगा इससे। कैसे किया, कैसे करोगे, मतलब किस काम के लिए ही यूज होता है ये। ठीक है, यह काम तुमने कैसे किया। और देखिए इनमें प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, तो इस वाक्य के पीछे भी क्वेश्चनवाचक, ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह है ये ज़रूर लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन सब के जो वाक्य बनेंगे, इन सब से एक सेकेंड, इन सब से जो वाक्य बनेंगे उनके पीछे ये जो मार्क है क्वेश्चन मार्क, ये ज़रूर लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों का। फिर है शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। मतलब एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाना है। एक वचन मतलब कोई चीज़ एक है, और बहुवचन ज़्यादा मात्रा में होना, दो से ज़्यादा होना। ठीक है, ठीक, एक से ज़्यादा होना ही बहुवचन में आ जाएगा। देखिए संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो वहाँ पे एक चीज़ के लिए भी दिया जाता है, 2 चीज़ के लिए और अनेक चीज़ों के लिए भी। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो इनके बहुवचन बनाते हैं अभी। ओके, तो ये देखिए दोना से दोने बन गया,
तस्वीर, तस्वीर से बन जाएगा तस्वीरें, मतलब एक से ज़्यादा हो गई ना, 2 तस्वीरें। फिर है पोथी, पोथी से बन जाएगा पोथियाँ, ठीक है, पोथी पोथियाँ। फिर है छन्ना, कौन उठा ले गया छन्ने, रोज़ टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। थी ना ये लाइन। तो छन्ने का क्या बनेगा, छन्ने का बहुवचन होगा छन्ने, छन्ना का बहुवचन छन्ने। चूहा, चूहा का बहुवचन होगा चूहे। बोलते ना 2 चूहे थे, मोटे मोटे थे, है ना, पोइम सुनी है ना वो आप लोगों ने। हाँ जी, तो मतलब एक तो है वो चूहा है, अगर 2 हो जाएंगे तो वो चूहे, और 2 से ज़्यादा तो जितने भी हैं वो चूहे हैं ही, ठीक है। फिर है रस्सी, रस्सी का बहुवचन होगा, एक है तो रस्सी है, एक से ज़्यादा है तो रस्सियाँ हैं, ठीक है, 2 रस्सियाँ, 3 रस्सियाँ, ठीक है, इस तरह से। तो ये वचन वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट होता है। फिर है अभिव्यक्ति, खाली स्थान भरकर कहानी पूरी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है चूहे, बिल्ली, नेता, एक सेकेंड, चूहे, बिल्ली, नेता, चूहों, ऐनक, ऐनक, घंटी, ध्यान, भाग, सभा। देखिए इनका यूज़ करते हुए हमें कहानी को पूरा करना है। अब देखिए कहानी क्या है, चलिए वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, देखिए यहाँ दिखाया गया चूहों के बारे में, तो यहाँ से पढ़ते हैं हम। यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ चूहों की, देखिए जो वर्ड पीछे दिए गए हैं उनमें से ही उठाएंगे आप, तो वहाँ से देख के कीजिएगा कि कहाँ पे क्या फिट होता है, कौन सा वर्ड आएगा। यहाँ चूहों की सभा हो रही है, ठीक है, यहाँ चूहों की सभा हो रही है, देखिए लिखा है ना, यहाँ चूहों की सभा हो रही है। एक चूहे ने, एक चूहे ने क्या, एक चूहे ने ऐनक, ऐनक लगाई है, वह चूहों का क्या है, देखिए उनमें से वर्ड जो पीछे कीवर्ड दिए गए हैं उनमें से, वह चूहों का नेता है, सारे चूहे, तो देखिए सारे डैश उसकी बात, तो सारे कौन, चूहे, सारे चूहे उसकी बात डैश से सुन रहे हैं, तो सारे चूहे उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं ना, देखिए पीछे कीवर्ड में मिलेंगे ये वर्ड आपको, सारे चूहे उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। फिर है चूहों का नेता सबसे पूछता है, बिल्ली के गले में डैश कौन बांधेगा, तो देखिए पीछे से कीवर्ड देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या फिट होता है। चूहे के गले में घंटी कौन बांधेगा, अचानक डैश आ जाती है और सारे चूहे डैश हो जाते हैं, तो देखिए अचानक वहाँ पे बिल्ली आ जाती है, बिल्ली, एक सेकेंड, वहाँ पर कौन आ जाती है, बिल्ली, और बिल्ली को देखकर चूहे क्या करते हैं, हाँ जी, बिल्ली को देखकर सारे चूहे भाग जाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हमारे घरों में भी, जो चूहे होते हैं वो बिल्ली को देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि बिल्ली चूहों को खा जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ 8 कौन से संबंधित व्याकरण कार्य। ये लेसन हमारा, पाठ जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस पाठ को ध्यान से एक बार से फिर से पढ़ेंगे और इसको याद भी करेंगे, ठीक है। ओके, इस क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।